दिया और अब मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार वहन नहीं करेगी, सरकार इसे नहीं भरेगी, अब उसे मंत्रियों को खुद भरना होगा। और यह माना जा रहा है कि प्रदेश में अब वीआईपी कल्चर खत्म होता हुआ दिख रहा है। सरकार ने इस फैसले के लिए 1972 के नियम को बदल दिया। अब आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है, क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल ये नियम ये कहता है कि 1972 में जो नियम था जिसमें इस फैसले को लाया गया था कि सरकार ही तमाम मंत्रियों का इनकम टैक्स यानी कि आयकर भरेगी, और आज कैबिनेट ने उस फैसले को पूरी तरह से बदल डाला। अब इसे वीआईपी कल्चर खत्म होने की दिशा में भी देखा जा रहा है और इस प्रस्ताव पर सभी मंत्रियों ने भी सहमति जताई। इसे मध्य प्रदेश कैबिनेट का एक ऐतिहासिक फैसला के तौर पर देखा जा रहा है। सभी मंत्री अब खुद ही अपना इनकम टैक्स भरेंगे यानी कि अपना आयकर भरेंगे। 5 सालों में सरकार ने मंत्रियों के भत्ते के तौर पर 3 करोड़ 24 लाख रुपए जमा किए थे। 2023-24 में सरकार ने 79 लाख से ज्यादा का टैक्स जमा किया था और अब सरकार के खजाने पर बोझ भी कम होगा। तो यह बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट के जरिए लिया गया है। बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की कंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे। तो ठीक है, पर इससे कितना टैक्स मिलेगा? यानी 1-1, 1.5 करोड़ का जो रेवेन्यू लीकेज है एक्साइज डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, इसको रोकना चाहिए। दूसरा, अपव्यय को रोकना चाहिए। शिवराज सिंह जी चौहान के बंगले पे 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो रोकना चाहिए। करप्शन रोकना चाहिए, उससे मध्य प्रदेश की जनता को फायदा होगा। 25 मंत्रियों का अगर मंत्री स्वयं अगर रेवेन्यू भर देंगे तो। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं शुक्ला साहब आपसे। पहले तो यही मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कवायद की है, क्या आपको लगता है कि सरकार पर जो अतिरिक्त भार आ रहा था वो अब कम होगा? थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है अतिरिक्त भार। मंत्री विधायक हुआ टैक्स कितना नॉमिनल टैक्स हुआ करता है, वो टैक्स की भरपाई जो सरकार पहले करती जब मंत्री विधायक भरती तो पहले भी भर सकते थे। ये अपने आप को मितव्ययी बताने का प्रपंच किया जा रहा है कि धर्म का वातावरण पैदा किया जा रहा है। पर आपको वाकई में सरकार के खर्च बचाने तो आप जो हवाई जहाज खरीदी कर रहे हैं उस पर रोक लगाएं, मंत्रियों के बंगलों में जो करोड़ों रुपए की अनावश्यक साज सज्जा की जा रही है उस पर रोक लगाएं, उनके जो नई नई लग्जरी गाड़ियां खरीदी की जा रही उस पर रोक लगाएं। पहले पता करें मंत्री ये धन कुबेर कैसे बन गए, इस पर भी चर्चा की जाए कि आखिर से इनके से कौन से धंधे व्यापार चल रहे हैं। जो बड़ी बड़ी अकूत संपत्ति इन्होंने खड़ी कर ली, फार्म हाउसेस खड़े कर लिए, अट्टालिकाएं बना ली, सैकड़ों एकड़ जमीनें इन्होंने खड़ी कर ली। आशीष तिवारी जी को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जरा एक बार मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा। बोलिए शुक्ला जी, आप बोलिए। लगातार ये धन कुबेर कैसे बन गए मंत्री लोग?
उसकी इनकम की जांच भी हो, क्योंकि लगातार 20 सालों से ये सरकार विवादों में रही है। तमाम घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। 50% कमीशन की सरकार इसे कहा जाता था। तो ये मंत्री जो आज धन कुबेर बनकर बैठे हैं, इन पर भी जांच हो, काला धन सफेद धन की भी जांच। कुल मिला के एक धर्म का वातावरण पैदा किया जा रहा है और अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। मतलब ये क्या इससे कोई लाभ नहीं होने वाला? लाभ देखिए, गाड़ी में से एक तरबूज अगर निकाल दे तो गाड़ी का भार कम थोड़ी हो जाएगा। कितना लग रहा है टैक्स, बताइए। मंत्रियों की आय कितनी होगी उस पर टैक्स? मंत्री तो पहले भी भर सकते, सक्षम थे मंत्री तो भरने, विधायक सक्षम थे भरने के लिए। महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। जो सरकारी विज्ञापन आप देते हो अपनी वाहवाही के लिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। जो सरकारी खर्च पर आप बड़े बड़े इवेंट करते हो अपनी पार्टी को महिमा मंडित करने के लिए, उस पर रोक लगाई जाना चाहिए। महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदने के लिए कोटेशन लिए जाते हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो लग्जरी गाड़ियों की मैंने आपसे बात करी मंत्रियों को दी जा रही, उस पर रोक लगानी चाहिए। मंत्रियों के अनावश्यक बंगलों की जो साज सज्जा पे आप खर्च कर रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। ये एक भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र होता है। ठीक है, तिवारी साहब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आशीष जी, शुक्ला साहब का तो ये कहना है ये बिल्कुल बस दिखावा है, जो बड़े कटौती करनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। देखिए, कांग्रेस यदि अच्छे को अच्छा नहीं कह पा रही है तो ये भी एक सोचने की बात है कि कांग्रेस का वर्तमान में चरित्र क्या हो गया है, कांग्रेस के नेताओं की स्थिति क्या हो गई है। आप सोचें, यदि मध्य प्रदेश की सरकार कोई अच्छा निर्णय लेती है तो उस अच्छे निर्णय को ये अच्छा नहीं कह पाते। उसका कारण है कि इनके मस्तिष्क में केवल एक ही बात बनी हुई है कि हमें केवल विरोध करना है, हमें सुनना नहीं है, हमें सरकार के अच्छे कामों की सराहना नहीं करना है। हम भी केंद्र में विपक्ष में लंबे समय तक रहे हैं, पर हमारे नेता हमेशा यदि सरकार कोई अच्छा कदम उठाती थी तो उसमें साथ में खड़ी हो जाती थी। ये हमारा कर्तव्य था। हम विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पर नीतियों का विरोध करिए, ये आपका दायित्व है, परंतु यदि सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो उसकी सराहना करना भी सीखिए। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं, जहां आप फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं, तो ये फिजूल खर्ची होती क्या है? सरकार लगातार अपने इस प्रदेश के विकास के लिए जो काम कर रही है उन्हीं नीतियों का तो प्रचार कर रही है विज्ञापन के माध्यम से। सरकार ने जो नई नीतियां चालू की हैं, आम लोगों तक वह नीतियां पहुंच जाएं, उसी पर तो विज्ञापन जारी करती है सरकार। और साथ ही साथ जो विज्ञापन जारी होता है वो सरकार का विज्ञापन जारी होता है, किसी व्यक्ति का विज्ञापन जारी नहीं होता। तो सरकार अपनी जो नीतियां हैं, सरकार के जो काम है, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, यदि उनका विज्ञापन जारी करती है तो उसमें कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? वो तो एक लंबे समय से परंपरा चली आई है और इसके लिए एक अलग से विभाग बना के रखा हुआ है, जनसंपर्क विभाग। तो ये तो व्यवस्था है, प्रचार की व्यवस्था है। साथ ही साथ एक बात और है, कांग्रेस के नेताओं के पास में आज मुद्दे नहीं बचे, क्योंकि जब किसानों की बात आती है तो मध्य प्रदेश आज उत्पादन में आगे हो गया, पंजाब को भी पीछे कर दिया। आज पंजाब से आगे निकल गए हम, तो आज कृषि के क्षेत्र में मांगे बढ़ गए। जहां अधोसंरचना की बात आती है तो हमने सड़कें बनाना शुरू की, हमने डैम पुल पुलिया बनाए, और आपके जमाने में जो नहीं था वो हमने किया। तो आज हम अधोसंरचना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गए। आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आपके समय में और मेडिकल कॉलेजों की क्या संख्या थी मध्य प्रदेश के अंदर, आज हमने मेडिकल कॉलेज बढ़ाए हैं। तो आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम अधोसंरचना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, और आज युवाओं को हम स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा काम है आज की डेट में। जिसे स्वयं का रोजगार मिल जाए, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। पर इन सब चीजों को कांग्रेस को ये सब चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। केवल और केवल कांग्रेस के पास में विरोध नाम की एक चीज है, उनको केवल विरोध दिखाई देता है कि हमें सरकार का विरोध करना है। आज एक निर्णय हुआ, उस निर्णय से सरकार के खाते में बचत होने वाली है, सरकार की बचत होने वाली है। साथ ही साथ जब यह निर्णय हुआ है तो स्वाभाविक है और भी इसी तरीके से कई अन्य निर्णय भी होंगे, और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कुछ ऐतिहासिक ऐसे बड़े फैसले लेने वाली है जो मध्य प्रदेश के विकास में सहायक होंगे। ठीक है, ठीक है।
अब शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पे, उनसे पूछ लेते हैं। बोलिए शुक्ला जी। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़े रटे रटाए संवाद बोल रहे हैं, जैसे घूटी पिला दी जाती है ना, जैसे घूटी पूछ के बिल्कुल आगे बिना सांस रुके और बिना पानी बिना पानी का ठीक है, आप बोलिएगा आशीष जी, आप बोलिएगा। तिवारी जी, ये पर्चा जो आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से मिलता, सही प्रवक्ता हूँ मिलता, मुझे पता आप सब एक सरी की भाषा बोलते हैं, किसी कविता पढ़ लेते हैं, मतलब आप कविता पाठ आगे कर जाते हैं। अरे भैया आप किसानों की बातें कर रहे थे, हालात अभी हालिया के घटना है, बता रहा हूँ, किसान बोनी पे यूरिया नहीं मिल रही है, ओले पाले का मुआवजा किसानों को। ठीक है तिवारी जी सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। तिवारी जी सुनना सीखिए, तिवारी सुनना सीखिए। तो ओले पाले का मुआवजा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बोलिए। किसान हालत यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुरहानपुर के आसपास के 1500 किसानों ने, जिन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया, उन्होंने सामूहिक आत्महत्या के लिए पत्र लिखा कि हमें आत्महत्या की अनुमति दी जाए। यह हालत है किसानों का। कृषि की बातें करते हैं, अब युवाओं की बातें कर रहे हैं, नौकरियों की। आज सर्वाधिक बेरोजगारी देश के अंदर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, और आप विज्ञापनों की बातें कर रहे हैं। विज्ञापन आप आपकी सरकार को महिमा मंडित करने के लिए, उसकी तारीफ के कसीदे करने के लिए चलाते हैं, तो जिसपे लाखों करोड़ों का खर्च आप सरकारी खर्च से करते हैं। आप उसका कोई लाभ नहीं है, बजाय उसकी योजनाओं पर खर्च करें। आपको अगर आपके वित्त वहीता करना है, सरकारी खर्च को बचाना है, क्योंकि आप कर्ज में डूबी सरकार है, प्रति व्यक्ति पर 50,000 का कर्ज है। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, 50,000 के कर्ज के साथ जन्म लेता है, कलंक के साथ जन्म लेता है, 50,000 के उसके ऊपर कर्ज है। आप उधार का घी ले रहे हैं, उधार का घी पी रहे हैं। मंत्रियों की साज सज्जा पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नई नई वाहनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप जो है नए हवाई जहाज के लिए टेंडर भर रहे हैं। तो ये खर्च रोकना चाहिए आपको। आप इवेंट करते हो, वो रोकना चाहिए आपको। आप मेरे तिवारी जी बड़े काबिल मित्र, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तिवारी जी ये बताएं, आपको एक ज्ञान है कि मंत्रियों की तनख्वाह का जो भत्ता कितना होता है प्रति माह? नहीं पता होगा, क्योंकि रटरटा संवाद बोलते हैं। ये इनका पढ़ाई लिखे के दूर से सरोकार नहीं है। विधायकों को कितना भत्ता मिलता है आपको पता है? नहीं पता होगा। विधानसभा अध्यक्ष को कितना भत्ता मिलता है पता है आपको? नहीं पता है आपको। मैं बताता हूं आपको। मंत्री को मिलता है 1,70,000, राज्य मंत्री मिलता है 1,50,000, विधायक को मिलता है 1,10,000, विधानसभा अध्यक्ष मिलता है 1,85,000। उसमें 3 लाख तक टैक्स फ्री है। तो टैक्स स्लैब में कहां तक आते हैं? तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान, ये बचत थोड़ी हो रही ज्यादा। तो तिवारी जी, बचत जहां होती है वहां करना चाहिए। या आप बचत का स्वांग रच रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है। अगर आप मंत्रियों की साज सज्जा पर रोक लगाते तो हम आपको शाबाशी देते, अगर आप हवाई जहाज खरीदी पर रोक लगाते तो हम आपको शाबाशी देते, अगर आप मंत्रियों को कहते कि नहीं नई गाड़ियां को टेंडर नहीं की जाएंगे तो हम आपको शाबाशी देते, आप अगर विज्ञापन में अपने आपको महिमा मंडित नहीं करते तो हम आपको शाबाशी देते। हम विपक्ष है, हमारा दायित्व है बोलना, हम सकारात्मक विपक्ष भूमिका। चलिए ठीक है, आप विपक्ष हैं और आपका दायित्व है बोलना। अब हम सरकार की कवायद पर पूछ लेते हैं आशीष तिवारी जी से। आशीष जी आप ये बताइए कि सरकार की इस कवायद से लाभ क्या होगा और किस तरह से इसका लाभ जनता तक पहुंचेगा, ये बताइए आप। क्या कर्ज कम हो जाएगा? मुझे बता आशीष जी। चलिए ठीक है, अब शुक्ला साहब आपको मौका मिलने के बाद शुक्ला जी प्लीज। अरे तिवारी सुनिए, अरे शुक्ला जी आपसे निवेदन है करके आप कह रहे थे, आपकी पूरी बात सुनी गई। शुक्ला जी आपकी पूरी बात सुनी गई है, प्लीज। देखिए, ये जो कदम उठाया गया है ये वास्तव में प्रेरणादायी कदम है और ये देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी कदम है। इससे एक नई मुहिम छिड़ी है और नया विचार पैदा हुआ है कि ये सब चीजें इनको क्यों नहीं रोका जाए। और आज रोकने की परंपरा एक नए तरीके से आई है, तो इसका लाभ देश के अन्य राज्यों को भी मिलेगा। और कई राज्यों में तो वेतन भत्ते और भी ज्यादा अधिक मात्रा में है, तो वहां पर जो वेतन भत्ते अलग तरीके से हैं उनमें भी रोक आएगी, तो निश्चित तौर पे सरकार को एक बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ एक और, इससे एक नई परंपरा का भी जन्म हुआ है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जब विषय उठेंगे तो एक सामान्य आदमी जो चीजें कर रहा है वही काम हमारे नेता करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक नया सीखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये प्रेरणा है, काम करने की क्षमता है, और जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो निश्चित तौर में उसमें विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और मैं कहूंगा, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल और केवल विकास के मुद्दे पर काम किया, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, और आज विकास के मुद्दे के कारण ही हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा में जीते हैं।
हम मध्य प्रदेश में सरकार में हैं, तो इसका जो मूल कारण है वो हमारे काम करने की शैली है। हम अपनी कार्य पद्धति के आधार पर काम कर रहे हैं और आज यही कारण है कि हम विकास की मुक्त धारा में मध्य प्रदेश को लेकर पहुंच रहे हैं। अब रही बात, जहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु बेरोजगारी और रोजगार, इन दोनों बातों को समझना पड़ेगा। क्या रोजगार नौकरी है? नौकरी के अलावा यदि व्यक्ति अपने स्वरोजगार को डेवलप करता है, अपने स्वरोजगार को पैदा करता है, स्वयं के व्यवसाय को बढ़ाता है, तो क्या वो रोजगार नहीं है? मैं कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहता हूँ, आपने क्या किया स्वरोजगार? ठीक है शुक्ला जी आपके पास ही आ रहा हूँ, शुक्ला जी आपके पास ही आ रहा हूँ, आशीष जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, आपके पास है तो उसे भी रोजगार के रूप में स्वीकार करें। हाँ चलिए बोलिए नीलाभ शुक्ला जी, बोलिए। तिवारी ये बताया आपने, स्वरोजगार का बड़ा भारी प्रवचन तो दे दिया है, बस स्वरोजगार व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सके, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किए? बात करके बातचीत हो जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने अरे तिवारी जी स्वरोजगार ठीक है आशीष जी, कि स्वरोजगार के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है जो लोग अपना रोजगार शुरू कर सके? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपके वातानुकूलित कार्यालय बन गए बड़े बड़े, आपके वातानुकूलित कार्यालय बन गए बड़े बड़े, आपके मंत्रियों की अट्टालिकाएं खड़ी हो गई बड़ी बड़ी, सैकड़ों एकड़ जमीनें खड़ी हुई उनकी बहुत, लेकिन आम जनता का क्या विकास हुआ बताएं? आपने स्वरोजगार की बात करी, स्वरोजगार के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया कि आम व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सके? क्या सुविधाएं दी है? क्या उसे ऋण दिया है? क्या उसके लिए आपने प्राथमिकता तय की? आपने सबसे अधिक ऋण मुख्यमंत्री स्वरोजगार में योजना में हमने ही दिए हैं, तो उसकी बंदरबाट हो रही है। याद करिए ना, मध्य प्रदेश के आंकड़े को उठा के देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर स्वरोजगार में सबसे अधिक क्या बेरोजगार तक उसका लाभ सीधा पहुंचा है? नहीं पहुंचा है तिवारी जी, नहीं पहुंचा है। पर नीलाभ जी आशीष जी ये कह रहे हैं कि ये एक नई रीत शुरू कर रहे हैं हम, तो नई रीत शुरू कीजिए, हमें मतलब इस दिशा में अभी और बढ़ा जाएगा, ये पहला अगर आप चाहते हैं कि सरकारी खर्च पे कमी हो, कटौती हो, आप नई रीत शुरू कीजिए, ऐसा कुछ न कुछ तो उसका फायदा हो। टैक्स में तो कितना फायदा है? जो मांग आप कर रहे हैं आने वाले समय में वो भी हो जाए कि भाई कैबिनेट मंत्री है तो उनके शासकीय आवास पर इस मद के तहत इतना ही खर्च होगा, क्योंकि ये तो आपको भी पता है ना कि पूरा खर्चा पीडब्ल्यूडी नहीं करता, फिर उस विभाग का जो मंत्री रहता है विभाग से भी काफी खर्च होता है, दोनों चीजें है ना। देखिए, आपको खर्च पे रोक लगाना है तो वित्त विहिता पे रोक लगाइए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आप नए हवाई जहाज खरीदने के टेंडर बुला रहे हैं उस पर रोक लगाइए, मंत्रियों की नई लग्जरी गाड़ियों के लिए आप बुला रहे हैं उस पर रोक लगाइए, मंत्रियों के बंगले साज सज्जा क्या आवश्यक है जब प्रदेश पूरा कर्ज में डूबा हुआ है? मैंने आपसे कहा प्रति व्यक्ति 50,000 कर्ज। ठीक है, इसी पे जवाब ले लेते हैं आशीष जी। मंत्रियों के बंगलों में साज सज्जा पे आशीष जी दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, इसी बात पे बोलिए आशीष जी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आज नई सरकार बनी और जब नई सरकार बनी तो सरकार ने कुछ नया करने का विचार किया। स्वाभाविक है साज सज्जा करेंगे, बंगलों की साज सज्जा में करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, ये नया करने का प्रयत्न किया आपने। अरे तो विधायक सांसदों के समय में बात करेंगे, आपके समय पे क्या होता था? आपके समय पे तो एक बंगले को 2 खर्च कर रहे हैं, घटनाएं भी सामने है। खबरें हैं ये। कांग्रेस के लोग जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो ध्यान में आता है कि आपके कांग्रेस के नेताओं के 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से आपकी सरकार है, सबसे अधिक 20 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस नेताओं के जमाने में हुआ, कांग्रेस की। चलिए सर, शुक्रिया मैं करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला साहब का धन्यवाद, तिवारी साहब का धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस करने के लिए। आज की बड़ी बहस का मुख्य वजह हमने आपको बताई थी, मंत्रियों का जो इनकम टैक्स होता है आयकर, वो अब सरकार जमा नहीं करेगी, वो अब खुद जमा करेंगे। इसे एक नवाचार के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, कई अन्य तरीकों से हम सरकार पर जाने वाले अतिरिक्त भार को रोक देंगे। वीआईपी कल्चर
कि हम इस तरह से वीआईपी कल्चर को खत्म भी करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि जहां पर मजबूती के साथ आपको खर्चा कम करना चाहिए वो ना करके सिर्फ दिखावे की ही आप खर्चे को कम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना।